हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा था जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या होती हैं, उसको क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जा सकता है, उसके टाइप्स क्या थी। फिर हमने पढ़ा था उनकी डेफिनेशन क्या थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की जो डेफिनेशन क्या थी। फिर हमने देखा था भाई रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन इंडियन इकोनॉमी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका उनका क्या रोल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, एंड द स्टेप्स टेकन टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स या क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पॉलिसीज गवर्निंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि सरकार के द्वारा क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई या क्या क्या कदम उठाए गए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वो कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उसको बहुत सी, जब भी वो प्रोडक्शन करती है तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो हम देखते हैं सबसे पहली जो प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो या शॉर्ट स्केल इंडस्ट्री हो, दोनों में जो आपकी फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही मेन प्रॉब्लम होती है। फाइनेंस के बिना आप कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फर्म स्थापित नहीं कर सकते। इस प्रकार से हमने पीछे पढ़ा भी देखा था भाई, जो फाइनेंस होता है एक प्रकार से बल्ड का काम करता है वो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या किसी भी फर्म को स्टार्ट करने के लिए। तो जब तक आपके पास फाइनेंस नहीं है, वित्त नहीं है, तो आप कोई भी काम करने की सोच भी, कोई भी इंडस्ट्री स्थापित करने की सोच भी नहीं सकती। तो इसलिए जो छोटी जो आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके सामने जो मेन समस्या वो क्या है, फाइनेंस की समस्या है। तो इस प्रकार से जो आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो फाइनेंस अगर मिल भी जाता है तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। तो इस प्रकार से वो क्या है, अच्छे से अपना काम नहीं कर सकती। तो इस प्रकार हम देखते हैं भी जो ये फाइनेंस की प्रॉब्लम किसी भी कंट्री के अंदर क्यों होती है, सबसे पहले इसमें है स्केर्सिटी, यानी कि किसी भी कंट्री के अंदर जो फाइनेंस के जो रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी कमी पाई जाती है। पुअर क्रेडिट वर्थनेस, एक उसके अंदर भाई देश में जो स्मॉल यूनिट्स होती हैं वहाँ पर जो आपकी क्या होता है, पुअर क्रेडिट वर्थनेस होती है, ख़राब क्रेडिट पात्रता, यानी कि उनकी जो पात्रता होती है वो क्या होती है, ख़राब होती है। नेक्स्ट इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स के बगैर भी हम क्या है, जो आपका रॉ मटेरियल्स है वो किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल है। रॉ मटेरियल के द्वारा ही हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी गुड्स जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम गुड्स के अंदर चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से जो रॉ मटेरियल की जो प्रॉब्लम्स होती है वो क्या है, जो वो भी आपकी इंडस्ट्री की क्या है, मेन समस्या होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो आपकी रॉ मटेरियल होता है उसकी जो क्या समस्या हो सकती है। सबसे पहले तो जो उसकी अपर्याप्त मात्रा की उपलब्धता, यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो उचित मात्रा में हमें प्राप्त नहीं होता। फिर जो आपकी कच्चे माल की जो आपूर्ति है, सप्लाई है, वो क्या होती है, अनियमित होती है, यानी कि वो लगा कंटिन्यूसली नहीं होती, वो क्या होती है, अनियमित होती है। फिर जो आपका रॉ मटेरियल होता है उसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हाई होती है। फिर आपकी जो उसकी क्वालिटी होती है, जो भी रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी होती है वो भी क्या होती है, लो क्वालिटी होती है। तो इस प्रकार से जो रॉ मटेरियल की जो प्रॉब्लम है वो इन प्रॉब्लम का जो सामना है वो किसी भी फर्म को या किसी भी इंडस्ट्री को करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग की भी जो प्रॉब्लम है वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो मेन प्रॉब्लम मानी जाती है। इसके अंदर हम देखते हैं जो आपकी भाई कोई भी अगर मान लें स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको मार्केट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पहले से नहीं होती, या फिर जो मार्केट के अंदर कंपटीशन है उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, या फिर जिस प्रकार से हम देखते हैं वो कंज्यूमर की क्या क्या जो क्या क्या इंटरेस्ट है या उनकी क्या क्या वीर्यताएं हैं उनके बारे में जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ये होती है उनको नहीं पता होता। और अपने प्रोडक्ट को किस प्रकार वो क्या है उन्नत कर सकें या उसको सक्षम कर सकें, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती। और जो उनका प्रोडक्ट होता है वो भी लो क्वालिटी का होता है। तो इस प्रकार से जो उन ये सभी प्रॉब्लम होने से जो किसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो मार्केटिंग की। नेक्स्ट इसके अंदर आता है प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, यानी कि जो उनके पास जो कैपेसिटी होती है, अक्षमता उपयोग की समस्या। जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के पास प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी होती है
उसको वो सही से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। किन्हीं कारणों से वो उसको क्या है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर सकते। वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका अभाव हो सकता है, या फिर रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हो सकती है, या फिर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकती है, और जो आपके लेस डेवलप्ड जो बाजार मार्केट है वो हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी जो आपके रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन की जो या कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन की जो समस्या है वो इन कारणों से हो सकती है। आगे होता है आउटडेट टेक्नोलॉजी। जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो हमारी आउटडेट या जो पुरानी तकनीक या जो पुराने उपकरण होते हैं उनका प्रयोग करके प्रोडक्शन किया जाता है। तो इससे जो इसके कारण जो आपका प्रोडक्शन और जो प्रोडक्टिविटी है उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी क्या होती है, लो होती है। तो इसमें क्या होती है, आपकी जो सीमित जो कैपिटल होती है, लिमिटेड कैपिटल के कारण जो आपकी प्लांट और मशीनरी है उसका मॉडर्नाइजेशन करना कठिन काम बन जाता है, यानी कि उसका आधुनिकीकरण हम नहीं कर सकते। फिर आपका आता है पुअर प्लानिंग। हम देखते हैं जो आपकी स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है वो कोई भी अगर किसी भी प्रॉपर प्लानिंग के द्वारा स्टार्ट नहीं की जाती, उसको कुछ फैमिली का कोई भी एक हेड होता है और वो फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर वो क्या करता है, किसी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए उसकी कोई भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की जाती। तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी, जब तक किसी भी काम की प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो वो सही ढंग से नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बिना प्रॉपर प्लानिंग के ये आपकी इंडस्ट्री क्या है कई बार फेल हो जाती है या लॉस में चली जाती है। फिर इसके नेक्स्ट इसके अंदर आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। जो भी आपकी हम देखते हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो कहाँ पर ज़्यादातर गाँव को विलेज के अंदर इस्टेब्लिश्ड होती है। तो वहाँ पर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लो क्वालिटी का होता है, या जो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूर्ण रूप से डेवलप नहीं होता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ है वो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिल पाती। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ के अंदर हम देखते हैं जैसे आपकी ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, जो और भी अदर जो बेसिक जो सर्विसेज होती हैं वो इन कंपनी को, इन जो भी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो इनको नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है वो भी इनकी मेन प्रॉब्लम है। फिर आप आगे आपकी आती है प्रॉब्लम ऑफ स्किल्ड मैन पावर। हम देखते हैं भी इसके अंदर जो है जो भी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उसमें अनस्किल्ड मैन पावर का प्रयोग किया जाता है। तो जो अगर हम अनस्किल्ड मैन पावर का प्रयोग करेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन होगा वो भी कम होगा, और जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी प्रोडक्शन की वो भी क्या होगी, लो होगी। तो इस प्रकार से जो ज़्यादातर जो मैन पावर होती है या जो लेबर होती है इन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर वो क्या होती है, अनस्किल्ड होती है। उनको किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। तो इस प्रकार से जो आपकी अनस्किल्ड जो मैन पावर होती है वो भी इनकी मेन प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट इसके अंदर है मैनेजीरियल प्रॉब्लम। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात देखें तो अगर कोई भी अगर आपने इंडस्ट्री चलानी है या कोई भी बिजनेस चलाना है तो उसके लिए आपकी जो मैनेजीरियल जो मैनेजमेंट है वो क्या होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनकी जो मैनेजमेंट होती है वो क्या है, अच्छी नहीं होती। जो मैनेजमेंट की जो अक्षमता होती है वो अच्छी नहीं होती, जिसके कारण ये क्या है, जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, मैनेजीरियल प्रॉब्लम का सामना करती हैं। फिर आपका अदर प्रॉब्लम्स, इनके अलावा भी कुछ अलग अदर जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, किसी भी आपकी जो आपकी समाज स्केल जो इंडस्ट्रीज होती है उनको फेस करनी पड़ सकती है। जैसे आपकी प्रशिक्षित टेक्नीशियन, फिर आपकी है तकनीकी अप्रचलन और अनऑर्गेनाइज्ड नेचर। तो इस प्रकार से जो भी ये प्रॉब्लम्स थी हमने देखी, इसके अंदर हम एक फिर से देख सकते हैं जैसे हमने पढ़ा था भाई, जो आपकी प्रॉब्लम ऑफ स्किल्ड मैन पावर। अगर स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी तो उससे क्या होगा, आपकी लो प्रोडक्टिविटी होगी, आपकी जो क्वालिटी है वो क्या है, गिरती चली जाएगी, और इससे क्या होगा, जो आपका वेस्टेज ज़्यादा होगा, और अगर वेस्टेज ज़्यादा होगा तो आपका प्रॉफिट पर इन्वर्स जो आपका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स, किन किन समस्याओं का सामना जो आपकी स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है उनको करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं जो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। क्या क्या गवर्नमेंट का क्या रोल है इन प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इन जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है
इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है, या जो भी ये प्रॉब्लम्स है इनको सोल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, या क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं आपका प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स। गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए या इन प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो आपके इंस्टीट्यूशनल जो सपोर्ट सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाया गया है। तो इस प्रकार से जो भी आपकी गवर्नमेंट है उसने ऑर्गेनाइजेशन और बोर्ड क्या है इस्टेब्लिश किए हैं। जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है और जो बोर्ड है वो इस्टेब्लिश किए हैं। जैसे हम देख सकते हैं आपके सबसे जो फर्स्ट में आपका क्या है माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका है स्टेट स्मॉल इंडस्ट्री बोर्ड, लघु कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग, कॉटेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, हैंडलूम बोर्ड, हैंडक्राफ्ट बोर्ड, खाद्य और ग्राम उद्योग बोर्ड, सेंट्रल रेशम बोर्ड, सेंट्रल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन और नेशनल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार से जितने भी हमने ऑर्गेनाइजेशन या बोर्ड हैं ये सभी के सभी जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। आगे हम देखते हैं भाई प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। जिस प्रकार से हमने देखा था भाई जो आपकी फाइनेंशियल की जो प्रॉब्लम है वो किसी भी कंपनी के अंदर वो क्या है किसी भी कंपनी की जो आपकी मेन प्रॉब्लम है, जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज है उनकी क्या थी वो मेन प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या उसको सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कई जो है उपाय किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे आपकी सहकारी और वाणिज्यिक बैंक। तो गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया, जो कमर्शियल बैंक है और जो सहकारी जो बैंक होते हैं उनकी स्थापना की, स्टेट फाइनेंशियल निगम की स्थापना की गई है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट निगम की जो है स्थापना की गई है, इंडियन स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक इसकी भी स्थापना फाइनेंशियल प्रॉब्लम से को निपटाने के लिए की गई है। आगे हम देखते हैं इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशन ऑफ नायक कमेटी। ये जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक नायक कमेटी बनाई गई थी 1993 में, और इसने जो आपकी कमेटी थी 1993 में इस कमेटी ने एक अपने सुझावों का पैकेज आरबीआई को सौंपा था। तो उसको लागू करने का काम भी किसके द्वारा किया गया जी, जो भी उसके अंदर सुझाव थे उसको लागू करने का काम भी क्या है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। आगे फिर आपका है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको हम सीडीबी भी बोल सकते हैं। तो जो आपका ये है SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, छोटी जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रमोट करने के लिए सरकार के द्वारा इस बैंक की स्थापना की गई। ये स्थापना आपकी 1989 के अंदर की गई थी। तो जो ये बैंक क्या करता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है उनको लोन प्रोवाइड करवाता है, लो इंटरेस्ट रेट पर वो क्या करता है उनको लोन प्रोवाइड करवाता है। और 2013-14 के अंदर 13 और 14 के अंदर सिडबी ने 53,53,033 करोड़ का जो लोन है वो क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवाया था। यानी कि 2013-14 के अंदर जो सिडबी बैंक के द्वारा 53,033 करोड़ रुपए का जो लोन था वो इन जो भी आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इनको प्रोवाइड किया गया था। आगे फिर हम नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं आपकी मार्केटिंग फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट ने जो आपकी इसमें हम देखते हैं मार्केटिंग, जो आपकी मार्केटिंग की जो समस्या थी वो भी इनकी मेन समस्या थी। तो मार्केटिंग के लिए भी गवर्नमेंट ने क्या है इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई है। इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी इन उद्योगों में जो वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है उनको उनकी मार्केटिंग के लिए भी क्या है विशेष प्रयास किए गए। विपणन यानी मार्केटिंग को प्रमोट करने की जो गतिविधियां हैं वो जो आपके सहकारी जो संस्थान है या जो पब्लिक जो इंस्टीट्यूशन है और जो अदर जो आपकी कमर्शियल जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं या आपकी जो नेशनल
लघु उद्योग कॉरपोरेशन है, इनके माध्यम से इनकी क्या मार्केटिंग की जाती है। फिर आपका है कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम। इस प्रकार से हम देखते हैं जो आपकी कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम समान उत्पादन कार्यक्रम बड़े पैमाने और छोटे स्तर के उद्योगों के बीच जो कंपटीशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा में जो लार्ज लार्ज स्केल के जो इंडस्ट्रीज़ है या जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है उनके बीच में कंपटीशन को कम करने के उद्देश्य से जो आपके गवर्नमेंट ने ये एक कार्यक्रम या एक प्रोग्राम लागू किया गया जिसका नाम कॉमन प्रोडक्शन प्रोग्राम। फिर आगे इसके अंदर आता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग। रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसके माध्यम से भी जो आपके स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है उद्यमियों को उद्योगों के साथ संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई केंद्रों को सरकार द्वारा स्थापित किया गया। यानी कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी जो आपके इंटरप्रेन्योर थे या जितने भी ओनर थे उन सभी को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने कई इंस्टीट्यूशन का क्या किया, इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। फिर नेक्स्ट इसके अंदर आता है टेक्निकल असिस्टेंस। तकनीकी सहायता भी जो आपके माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम जो इंडस्ट्री के अंदर जितने भी आपके इंटरप्रेन्योर लगे होते हैं उनको जो टेक्निकल जो ट्रेनिंग है वो प्रदान कराने के लिए माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन MSME जो आपका एक प्रकार से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया गया। यानी कि जो इनको टेक्निकल जो असिस्टेंस देने के लिए उसके लिए जो आपका MSME माइक्रो, स्मॉल, मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम और आपका एक क्या था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या किया गया, स्थापित किया गया। इसको हम क्या बोल सकते हैं। आगे आपका आता है एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। जिस प्रकार से हम देखते हैं जो भी आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन किया जाता है उसका अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट ने क्या किया, उस एक्सपोर्ट को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है इनके जो भी इंटरप्रेन्योर है उनको सब्सिडीज़ दी जाती है और जो आपके एक्सपोर्ट जो इंसेंटिव्स है वो भी क्या है उनको दिए जाते हैं ताकि उनका जो प्रोडक्शन क्या हो ज़्यादा हो और इंडिया के एक्सपोर्ट जो हो वो ज़्यादा हो। फिर आपका है इंडस्ट्रियल स्टेट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार ने उद्योगों को विकसित करने के लिए औद्योगिक संपदा और विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित की है। इनके जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है इनको डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या किया, इंडस्ट्रियल स्टेट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं, सीज भी बोल सकते हैं। फिर आपका आता है डिफरेंशियल टैक्सेशन। गवर्नमेंट के द्वारा हम देखते हैं जो भी प्रोडक्शन जो यूनिट होती है उन सभी के ऊपर क्या है गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेज लगाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो आपकी स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है इन दोनों में भी क्या है डिफरेंस किया है। जो आपकी लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है उन पर गवर्नमेंट क्या है ज़्यादा टैक्स फोर्सेज करती है और जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है उनको गवर्नमेंट ने क्या है टैक्सों के अंदर छूट दे रखी है। फिर आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करवाने के लिए या उसको अवेलेबल करवाने के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। जैसे इसके लिए आपकी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेनिंग कॉरपोरेशन और मिनरल एंड मेटल ट्रेनिंग कॉरपोरेशन आदि सभी कच्चे माल के आयात में क्या करती है, इनको इम्पोर्ट के अंदर जो भी है वो सहायता प्रदान करती है। आगे आपकी है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। छोटे और ग्रामीण उद्योगों को सभी आवश्यकताओं को एक ही माने कि जितनी भी समाज के जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो विलेज जो इंडस्ट्रीज़ है उनकी सभी आवश्यकताओं को एक ही छत के नीचे या एक ही स्टेट के अंदर कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रत्येक राज्य के अंदर या प्रत्येक स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर बनाए गए जिसके द्वारा जितनी जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होती है या जो भी इनकी आवश्यकताएं होती है उनको क्या है कंप्लीट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं भाई रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के साथ उनका क्या इकोनॉमिक सर्वेक्षण जो आपका सर्वे है वो करना, इनको जो आपकी मशीन्स हैं उनकी सप्लाई प्रोवाइड करवाना, रॉ मटेरियल की जो अरेंजमेंट है वो करना,
और जो आपके प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करना, और जो उनका प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसका डिटरमाइन करना। तो इस प्रकार जितनी भी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो इसके जो आपका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री जो सेंटर है उसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा भाई, जो ये आपका ये फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमने भाई पहले बिजनेस के बारे में पढ़ा भाई, कोई भी एक न्यू बिजनेस किस प्रकार से स्टार्ट किया जा सकता है, इसको एक्सपेंशन किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है बिजनेस के सामने, या क्या क्या उसकी स्टेजेस थी। उसके बाद हमने आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उसके बारे में पढ़ा भाई, क्या होती हैं, क्या क्या उनका इम्पोर्टेंस रोल है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, और क्या क्या उनके सामने उनको किन किन जो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है उनको। और उसके बाद हमने देखा भाई उनको प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। तो आपकी ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है। इस यूनिट से रिलेटेड आपकी अगर कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो देखें। वीडियो को देखकर फिर अगर आप वीडियो देखेंगे तो तभी आपके क्या होंगे, डाउट होंगे। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। उसके बाद हम इसका एक आपका टेस्ट भी लेंगे, और आपकी अटेंडेंस भी ऐप पर ली जाती है। तो इसलिए आप डेली वेज अपनी जो भी लेक्चर बनाए जाते हैं उनको यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हो, या ऐप के अंदर भी देख सकते हैं। अगर ऐप में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सुनील गुणपाल नाम के यूट्यूब चैनल से भी आप इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट रूप से देख सकते हैं। थैंक यू।